Hello everyone. Now again welcome to the RPS on the online classes with students of class 8. तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो अब हमारा इस चैप्टर में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर में हमारा जो नया टॉपिक है दैट इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. ओके स्टूडेंट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, क्लास 7 में आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा. पाइथागोरस थ्योरम, तो आपने पाइथागोरस थ्योरम क्या पढ़ा था? लेट मी रिमाइंड. देखते हैं, लेट अस रिमाइंड दैट कि व्हाट इज पाइथागोरस. तो स्टूडेंट्स मैंने ये क्या बनाया? इट इज अ राइट एंगल. इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. Okay, it is a right angle triangle, and as we know that in a right angle triangle, that is the perpendicular line and that is the base line. That is the base and that is the perpendicular and that is the hypotenuse. ये hypotenuse हो गया हमारा, ये हमारा perpendicular हो गया और ये हमारा base हो गया. ओके स्टूडेंट, ये तो हम जान रहे हैं. ओके, ये हम जान रहे हैं. और इसके बीच एक रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा था लास्ट ईयर. क्या पढ़ा था? कि हाइपोटेनस जो है हमारा, हाइपोटेनस इस तीनों साइड में, हमारे पास तीन साइड है, 1 2 और 3, ये तीन साइड है. और तीनों साइड में सबसे बड़ा साइड कौन सा था? ये था. सबसे बड़ा मेजरमेंट किसका था? इस लाइन का था. ठीक है. और हम लोगों ने पढ़ा था कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ओके स्टूडेंट, पढ़ा था हम लोगों ने, ये पढ़ा था ना. दैट इज द पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है ना. ये क्या था? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने पढ़ा था हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. तो स्टूडेंट जरा सा यहाँ देखिएगा, इसे हम लोग h मान लें तो ये क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो स्टूडेंट इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये एच स्क्वायर जो है इस दोनों ही स्क्वायर का सम के बराबर है. इस दोनों ही स्क्वायर के सम के बराबर एच का स्क्वायर. इट मीन्स इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर. इससे ये क्लियर हो रहा है ये जो है हमारा सबसे बड़ा साइड होगा और ये दोनों जो है हमारा वो दोनों. अब इस दोनों में कोई भी छोटा हो सकता है, कोई भी बड़ा हो सकता है. ठीक है. आप इस दोनों में किसी को परपेंडिकुलर और किसी को बेस मान लेंगे. क्यों? जब ये लाइन बेस मान रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर, अगर इसे हम इसे बेस मान ले तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा. इसे जरा हम फिगर को टर्न अप करके देख ले, आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट. लेकिन ऑलवेज क्या ध्यान रखना है कि जो एसी है, ये एसी जो है ये किसी भी कंडीशन के अंदर क्या नहीं होगा? स्मॉलेस्ट साइज नहीं होगा. स्मॉलेस्ट साइड नहीं होगा. ये दोनों स्मॉलेस्ट हो सकता है, इनमें से कोई एक हो सकता है कि वो दूसरे से छोटा हो, लेकिन कभी भी हाइपोटेनस जो है वो छोटा नहीं होगा. ओके स्टूडेंट, ये हमेशा ध्यान रखिएगा. तो इसी से हम लोग अब अपना पाइथागोरस ट्रिपलेट टॉपिक डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट. तो स्टूडेंट for any natural number m, for any natural number m which is greater than 1, we have 2m square plus m square m minus m square minus 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. अब ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, अगर कोई नेचुरल नंबर m हमारे पास है, क्या है? कोई नेचुरल नंबर m हमारे पास है जिसका वैल्यू 1 से ऑलवेज बड़ा होना चाहिए, 1 के बराबर नहीं, 1 से बड़ा होना चाहिए. तो वो जो हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट्स देगा वो किस फॉर्म में देगा? 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा. ओके. सो 2m m स्क्वायर माइनस 1
and m square plus 1 become a Pythagorean triplets. अब क्या बताना चाह रहा हूं वो देखिए स्टूडेंट, मैंने यहां कहा फॉर एनी नेचुरल नंबर m विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 वी हैव, तो जब भी हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर m है, क्या है, कोई भी नंबर नेचुरल नंबर m है जो कि 1 से बड़ा है, तो हमारे पास जो नंबर होगा वो किस फॉर्मेट में होगा, इस फॉर्म में होगा। और इस फॉर्म में क्या होगा कि इसका सम प्लस इसका सम इसके बराबर होगा, ठीक है, इसका सम प्लस इसका सम इसके बराबर होगा। अब इसमें ये ध्यान रखिएगा ऑलवेज, ये जो है हमारा, ये क्या है, हमारा सबसे लार्जेस्ट नंबर, ये क्या है, हमारा सबसे लार्जेस्ट नंबर है, ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है, सबसे लार्जेस्ट नंबर है। ओके स्टूडेंट, एनी प्रॉब्लम, ये दैट इज द लार्जेस्ट नंबर इन दीज 3 नंबर्स। ओके स्टूडेंट, नो डाउट। तो जब यह नंबर क्या हुआ, लार्जेस्ट, जब इस क्राइटेरिया को अगर किसी नेचुरल नंबर के अंदर डालने के बाद जब ये क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो हमें वो क्या देगा, ट्रिपलेट्स देगा। क्या देगा, वो एक ट्रिपलेट्स देगा। ओके स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट ये कैसे होता है वो देखिए हमारे, तो हमारे पास एक ट्रिपलेट, ये हमें कैसा ट्रिपलेट दे रहा है, वो इस फॉर्म में दे रहा है। तो लाइक हम यहाँ पर नेचुरल नंबर कुछ भी मान लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कुछ भी, तो नेचुरल नंबर 1 के अलावा कुछ भी लेना है, तो यहाँ पर 1 के अलावा अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं, लाइक 2 ले लेते हैं, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस m है, m की जगह पर 2 लेंगे, 2 स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, इज इक्वल्स टू m की जगह पर 2 रखना है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं स्टूडेंट ये क्या आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, ये कितना आएगा हमारा, 16 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 25। अब देखिए जरा सा, ये क्या आ गया, 25, ये भी क्या आ गया हमारा, 25 आ गया। स्टूडेंट तो ये क्या क्लियर कर रहा है हमें, ये दिखा रहा है कि ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर डाल के देखते हैं, यहाँ पर डालते हैं 2, तो हमारा जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होगा वो फॉर्मेट क्या होगा, ये स्क्वायर का फॉर्म था, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के स्क्वायर का फॉर्म था, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का फॉर्म होगा। ये कैसे होगा वो देखिए, तो हम लोगों ने नेचुरल नंबर क्या माना था, m क्या माना था, 2 माना था, तो 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा क्या है, ट्रिपलेट्स है। इसमें हम m डालते हैं तो ये क्या होगा, 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 4, दैट इज 4 माइनस 1 एंड दैट इज 4 प्लस 1, दैट इज 4, 3 एंड 5। दिस इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ये क्या हो गया हमारा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो गया स्टूडेंट, ठीक है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ये हुआ, और ये हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का स्क्वायर दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का स्क्वायर का रिलेशनशिप दिखा रहा है। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट, नो ना, ओके स्टूडेंट। तो जरा यहां ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स तो हम लोगों ने देख लिया कि कैसे निकालना है। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट, नहीं। अब चलिए स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड हम लोग करते हैं, क्लियर हो जाएगा आपका। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो क्या है वो देखते हैं हम लोग। राइट whose तो स्टूडेंट हमारे पास राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose स्मॉलेस्ट नंबर इज 8, हमें ये बताना है कि वो कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा जिसमें 8 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर के रूप में आएगा। ओके स्टूडेंट,
तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमें सिर्फ पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखना है। क्या लिखना है स्टूडेंट? पाइथागोरियन ट्रिपलेट लेना है। तो स्टूडेंट जरा देखते हैं हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फॉर्म क्या था हमारा, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा फॉर्म था किसका? पाइथागोरियन ट्रिपलेट का। तो स्टूडेंट अब हमें ये ध्यान देना है, क्वेश्चन में देखिएगा जरा सा, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। स्मॉलेस्ट नंबर क्या दे रहा है? स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर इस तीनों में कौन सा हो सकता है स्टूडेंट? इस तीनों में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो सकता है? तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, या तो इसके साथ इसका वैल्यू पुट कर दें या तो इसके साथ वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, बारी बारी से देखते हैं करके। तो चलिए पहले हम m स्क्वायर माइनस 1 के साथ पुट करते हैं। तो m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 8। मतलब मान लिया कि जो दो छोटा नंबर है उसमें से यही वो छोटा नंबर है जो 8 होगा, यही वो छोटा नंबर है जो 8 होगा। तो हम लोगों ने वो किया, यह क्या हो जाएगा? m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 प्लस 1 दैट इज m स्क्वायर इक्वल्स टू 9, m इक्वल्स टू रूट अंडर 9 दैट इज 3। m इक्वल्स टू कितना आ गया स्टूडेंट? 3 आ गया हमारा। तो जब हमारा m का वैल्यू 3 आ गया तो हमारा अब 2m कितना आ जाएगा स्टूडेंट? तो 2 इंटू 3 दैट इज 6। क्या आ गया हमारा? 6 आ गया। ओके स्टूडेंट, क्या आ गया हमारा? ये 6 आ गया। अब यहां ध्यान दीजिएगा जरा स्टूडेंट कि हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोगों ने यहां पर इस वैल्यू के साथ 8 को डाला, इस वैल्यू के बराबर 8 को डाला, ठीक है, तो हमारा m का वैल्यू कितना आया? 3 आया। और ये वैल्यू क्या आ गया? 6 आ गया। ये वैल्यू क्या आ गया? 6 आ गया। और m का वैल्यू क्या है? m इक्वल टू 3। तो फिर अगर हम इस वैल्यू में m स्क्वायर माइनस 1 में जब अगर हम m का वैल्यू पुट करते हैं तो यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 9 माइनस 1 दैट इज 8। ओके स्टूडेंट, और ये तो ऑलवेज लार्जर नंबर होगा, लार्जेस्ट नंबर होगा ये। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा था कि स्मॉलेस्ट नंबर इज 8, लेकिन जब हम देख रहे हैं कि इसका वैल्यू, ये वैल्यू कितना आ रहा है? 8, और ये वैल्यू कितना आ रहा है? 6। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है वो क्या आ रहा है? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आ रहा है क्या? ये तो 8 के बराबर आ रहा है। इससे भी छोटा वैल्यू कौन दे रहा है हमें? ये दे रहा है। मतलब क्या हुआ कि 8 जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू के रूप में इस फॉर्म में नहीं आ पाया। जब हमने m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8 डाला तो वो क्या नहीं आया? वो स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं दिया, क्योंकि इससे छोटा वैल्यू क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था? ये एज्यूम किया था, एज्यूम किया था, क्या किया था कि m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8, ये एज्यूम किया। तो ये हमारा जो हमने जो माना था ये क्या था? गलत हो गया। अब हम क्या करेंगे? 2m को मानते हैं। तो यहां देखिए 2m इज इक्वल टू 8, 2m इज इक्वल टू 8। तो यहां क्या होगा हमारा? m इज इक्वल टू 8/4, सॉरी 8/2 कैंसल 4। m का वैल्यू कितना आ गया हमारा? 4 आ गया स्टूडेंट। ओके, अब हम अगर सही से देखें तो हमारा 2 का देखिए 2m इक्वल टू हम लोगों ने 8 लिया, तो m का वैल्यू क्या आ गया? 4 आ गया।